हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। पहले के कंटेंट्स में भी आपको बताया कि मैं इस वक्त शिरडी में हूं, शिरडी साईं धाम में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बोर्ड लिखा हुआ है श्री साईं बाबा मंदिर एरिया। तो साईं बाबा मंदिर परिसर में ही मैं खड़ा हूँ और मैं तो मुंबई में रहता हूँ, लेकिन मेरे साथ में जो देवी जी उपस्थित है, ये देवी जी सुदूर कोलकाता से आए हैं, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता है। मुझे बड़ी खुशी है कि ये देवी जी मुझे उनका कीमती वक्त दे रहे हैं कुछ बाबा साईंनाथ के बारे में बोलने के लिए, और साईंनाथ के बारे में कुछ जो भी बातें वो मुझे कहेंगे, वो सारी बातें आप तक मुझे पहुंचाने का जो मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत भाग्यवान समझता हूं। तो चलिए देवी जी से बात शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनिया शर्मा। ओके, आप रहने वाले कहाँ के हैं? कोलकाता की। कोलकाता। आप ये बताइए कि बाबा साईंनाथ के भक्ति में आप कितना दिन से? 10 साल हो चुके हैं और हम लोग जितने घर के जितने भी मेंबर्स हैं, फैमिली हैं, सभी हम लोग साईं बाबा के भक्त हैं। और भक्ति कहना बहुत छोटा पड़ जाता है। हम लोग को ऐसा लगता है कि बाबा ही हम लोग के सब कुछ हैं, माता पिता जो भी, मैंने उनके बिना हम लोग को, मैंने कि क्या बोलूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि सांस भी लेना अगर ले रही हूँ तो लगता है कि बस वही है, हर एक सांस में वही है। और रिसेंट जब हम लोग शिरडी आ रही थी, हम लोग का 18 तारीख को ट्रेन थी, और 18 तारीख को ट्रेन थी और हम लोग जैसे 2 दिन का सफ़र में खाना पीना वगैरह वगैरह सब तैयारी करना पड़ता, जिसमें हम लोग मैंने बहुत जल्दी करते हुए भी इतना लेट हो गई थी कि जब हम लोग देखते हैं, घड़ी देखते हैं, तो टाइमिंग देख के हम लोग अवाक हो जाते हैं कि अब पहुंचना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। बट मेरे हस्बैंड जो है वो भी, मैंने जैसे मैं भक्त हूँ उस तरह से वो भी वैसे ही भक्ति रखते हैं। तो बस वो बोलते हैं कि देखो, प्रयास करो, अपने तरफ से पहले प्रयास करो, उसके बाद साईं पे भी विश्वास करो। पहले प्रयास करो, देखते हैं अगर बाबा हम लोग को बुला रहे हैं तो चलो। उसके बाद हम लोग कैब बुकिंग करते हैं। कैब बुक करने के बाद में उधर से मेरे भाई, फैमिली सब निकलते हैं, इधर से हम लोग निकलती हूँ। निकलने वहाँ पे हम लोग देख रही हूँ कि 1:30 हो चुका है, सिर्फ आधा घंटा बाकी है। जस्ट दोनों का ही आधा घंटा उनके पास है, आधा घंटा मेरे पास है, नामुमकिन। बट फिर भी मैंने ड्राइवर को बोल रही हूँ कि भैया आप जैसे भी करके, मुझे तो सिर्फ ये दिखाई दे रही थी कि सामने ट्रेन छूटने वाली है, और मुझे ये नहीं दिखा, अगर मेरा बस, एक्चुअली मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, बट मैं उस समय सोच रही थी काश मुझे ड्राइविंग आती तो मैं खुद ड्राइविंग करके उड़ के भी पहुंच जाती। और मन में मैं सिर्फ इतना ही मैं प्रे कर रही थी बाबा से कि हे बाबा, या तो आप वक्त से पहले पहुंचा दीजिए या फिर ट्रेन लेट करवा दीजिए। बट मैंने क्या बोलूँ, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं पहुंच पाऊंगी। बट मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे बार बार विश्वास दिला रहे थे कि तुम चिंता मत करो, देखो पहले क्या होता है। मैंने ट्रेन छूटने में बस 2 मिनट बाकी रहा होगा, तो हम लोग दौड़ते किसी भी तरह से, हम लोग दौड़ रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं। मुझे दौड़ने की शक्ति नहीं हो रही है, बट फिर भी मैं दौड़ रही हूँ। दौड़ते किसी भी बॉगी में उठ जाती हूँ। उठने के बाद में देखती हूँ कि हम लोग जैसे उठे, फटाक से ट्रेन चलना शुरू हुई, फिर से कोई चेन खींचता है, जो भी हो मुझे नहीं पता, पीछे से हम ही लोग के फ्रेंड में कोई बोलता है कि किसी ने चेन खींच दी है। तो मैं सोचती हूँ चेन खींच दी, मैं अपने भाई से बोलती हूँ, शेयर करती हूँ कि शायद किसी ने चेन खींच दी होगी। तो मेरे भाई बोलता है कि दीदी चेन किसी ने नहीं खींची, बाबा ने खींची है कि हम लोग छूट ना जाए। जितने सारे हम लोग जा रहे थे ना, सभी ने बताया कि हम लोग का जाना नामुमकिन हो। कोई ट्रैफिक में फंस गया था, हम लोग कोई लेट से पहुँचे थे, बट जितने हम लोग 9 जन थे, और मैं बार बार बाबा से यही प्रार्थना कर रही थी कि बाबा किसी के भी भाग्य से हो बट बुला लीजिए, अगर कोई एक के ही भाग्य से हो तो हम लोग को भी टाल लीजिए, बट हम लोग को बुला लीजिए किसी भी तरह। लेकिन बाबा का दया हम लोग किसी। अच्छा, ये बताइए कि आप साईं बाबा के भक्ति में कितना दिन से हैं? 10 इयर्स तो हो ही चुके होंगे, 10 साल से हूँ। अच्छा, 10 साल से। हाँ। तो 10 साल से आप भक्ति कर रहे हैं। बाबा का भक्ति जो 10 साल से आपकी हो रही है अभी तक, तो इस 10 साल पहले आप किस तरह के पूजा पाठ करते थे? मतलब कौन से भगवान की पूजा पाठ करते थे? पहले मैं वैभव लक्ष्मी माता की करती थी, उसके बाद मेरे भाई
ऐसे ही जब हम लोग ऐसे मंदिर जाती थी, मंदिर जाते हुए किसी बहन या फिर माता एक बुक देती है बाबा का, तो उस बुक को मेरा भाई पढ़ता है। पढ़ने के बाद में बताता है कि दीदी देखो ना, बाबा के कुछ लीलाएं हैं, कुछ ये है, वो बताता है। हमने कि भाई भगवान को किसी भी रूप में पूजो, बस पूजो। मेरे भाई व्रत कोई भी उनका मन में कोई मनोकामना होगा वो स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद में वो पूजा, वो अपना बाबा को बहुत मन से पूजा करता है। वो अपने बाबा को पूजा करते हैं। बस हम लोग तो वही जानते हैं कि भक्ति किसी का भी हो, रूप एक ही होता है। मैं लक्ष्मी माता की करती थी। उसके बाद में मैं एक और घटना सुना रही हूँ। उसके बाद से मैंने बाबा के ऊपर उस तरह से मैंने की भक्ति जगा जो मैं खुद बिलीव नहीं कर सकती। हुआ था, मेरे पापा जो हैं वो हार्ट पेशेंट। अच्छा। एक बार उनका अटैक आ चुका था और उसके बाद सेकेंड अटैक जो आया, एक्चुअली में मेरे घर में मैंने क्या बोलूँ, गार्जियन मेरे पापा ही हैं। उसके बाद में मेरा भाई तो छोटा ही था। ये मैं आपको 8 साल पहले की घटना सुना रही हूँ। 8 साल पहले की घटना सुना रही हूँ। तो एक्चुअली में स्टार्ट मेरा भाई ही किया था और हम लोग सुनते थे कि बाबा का ये वो 10 साल पहले का बात कर रही हूँ, ऐसे समथिंग। विश्वास मुझे 8 साल से हुआ। पूजा पाठ तो मेरे 10 साल से पहले चल ही रहा था घर में। तो 8 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब पापा का जो इस तरह से जब दूसरा अटैक हुआ, तो मैंने क्या बोलूँ, हम लोग के पास उतना नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम नहीं था कि हम अपने पापा को उस तरह से ट्रीटमेंट कराती और मेरे पापा को कुछ उस तरह से कर पाती। मेरा भाई भी ट्यूशन पढ़ाता था, हम भी ट्यूशन ही पढ़ाती थी, ऐसा कुछ था नहीं सोर्स ऑफ इनकम। बस सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद में पापा को ले जाते मेरे पापा बेहोश हो जाते हैं हॉस्पिटल में। और मैं क्या बताऊं, सॉरी, तो मेरे पापा बेहोश हो जाते हैं। सॉरी, नहीं, बोलिए। आप साईं बाबा की बात करें, सभी हमारे सभी दर्शक समझ सकते हैं, बोलिए आप। तो जब मेरे पापा बेहोश हो जाते हैं तो सॉरी, मैं अपना दुपट्टा खींच के आराम से बोलिए। पापा के सर के पास देती हूँ और जितने सारे डॉक्टर्स रहते हैं वो पंप करते हैं हार्ट में। हम लोग को नहीं लगता कि मेरे जो पापा है वो सॉरी वापस आएंगे। मेरे भाई जो है पंकज जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हे साईं बाबा आप आओ, कैसे भी करके आओ। वो इतना जोर जोर चिल्लाता है ना, वो भी चिल्ला रहा है हे साईं, और मैं भी चिल्लाने लगती हूँ। बस इतना चिल्लाना कि मेरे पापा का जो सांस है ना वो फिर से वापस आ जाता है। मैं इसको क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल सकती कि मेरे पापा को डॉक्टर्स ने बचाया। बस हम लोग का जो विश्वास था ना, वो विश्वास, बाबा का वो विश्वास नहीं टूटने दिए बाबा, और मेरे पापा को वापस ले आए। ये जो मेरे पापा का जो ये दूसरा जन्म है ना, वो बाबा दिए हैं। ये मेरा विश्वास है, दूसरा जन्म। उसके बाद डॉक्टर्स आते हैं, सब हेल्प करते हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं, मास्क लगाते हैं, ऑक्सीजन वगैरह देते हैं। देने के बाद में सब डिसाइड करने लगते हैं कि ये वो प्रेस मेकर बिठाना पड़ेगा, ये करना होगा। फिर उसके बाद में हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, इतना तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन जो पेस मेकर बैठाने का कितना पैसा होगा, ये हम लोग नहीं हो पाएगा, हम लोग से अरेंज नहीं कर पाऊँगी। तो मैं बोलती हूँ, डॉक्टर से बात करती हूँ, मेरा भाई, दोनों हम लोग ऐसे ही बैठी रहती हूँ। कि सुबह 7 से 9 बजे तक हम लोग का हॉस्पिटल में ही बीतता था। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मिनिमम आप लोग का 3 लाख लगेगा ही। हम लोग सोचते थे यार, हम लोग का जो मेन जो गार्जियन है वो हॉस्पिटल में है, तो इतना सारा पैसा अरेंज कहाँ से कर पाऊँगी। मैं बाबा से प्रे करती हूँ। जब मैंने सुबह निकलती थी तो प्रे करते हुए जाती थी, और जब रात को लौटती थी तो प्रे करते हुए आती थी कि बाबा ये 3 लाख रुपया, 300 रुपया नहीं है बाबा, जो हम लोग किसी भी तरह अरेंज करके ला दूँगी और हो पाएगा। तो सिर्फ बाबा से बस प्रे करती थी। एक बार जब मैं ऑटो पे बैठती हूँ मानिक तला में, तो एक तो कि जो भी बोलिए, जोगी का वस्त्र पहने हुए एक बाबा इधर उधर देखते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि बाबा आपको कहीं जाना है? तो बोलते हैं कि
हाँ जाना है। तो मैं बोलती हूँ कहाँ जाना है। एक्चुअली में जब मैं पापा को जो एडमिट करवाई थी वो हॉस्पिटल का नाम आरजिकल है, आपको जानते होंगे, जो कोलकाता में रहते हैं। आरजिकर हॉस्पिटल में आपके पापा एडमिट थे। तो आरजिकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाई थी। तो जब मैं ऑटो पकड़ती हूँ तो वहाँ पे एक बाबा रहते हैं गेरुआ वस्त्र पहने हुए, जो भी हो। तो मैं सोचती हूँ कि बाबा यहाँ खड़े हैं कहीं, तो मैं खुद पूछती हूँ कि बाबा आपको कहीं जाना है? तो बाबा बोलते हैं कि हाँ बच्चा, हमको आरजिकल हॉस्पिटल जाना है। तो मैं बोलती हूँ कि आरजिकल हॉस्पिटल मैं भी वहीं जा रही हूँ, चलिए। वो भी बैठते हैं। उसके बाद में मैं उतरती हूँ, वो भी उतरते हैं। उतरने के बाद में जब दोनों साथ में चलते हैं तो बाबा मैं पूछती हूँ कि बाबा आप किधर जाइएगा बाबा? तो बाबा मेरे सर पे हाथ रख के बोलते हैं कि मुझे जाना था जहाँ, मैं चला आया हूँ, अब तुम जाओ। मैं बोलती हूँ ऐसा क्यों बोले? अब मैं आगे बढ़ के मैं सोचती हूँ कि कहाँ जाना था उनको। अब मैं वहाँ पे जाके फिर मैं दोबारा पलट के देखती हूँ कि वहाँ पे तो कोई नहीं है। मैं दौड़ के आती हूँ, बोलती हूँ शायद बाबा कहीं भूल ना जाए रास्ता, कहीं जाने का है उनको। फिर मैं इधर उधर बहुत खोजती हूँ, कुछ नहीं होता। उसके बाद में जाती हूँ, डॉक्टर से बात करती हूँ कि सर आज का स्टेटस क्या है, मेरे पापा कैसे हैं और क्या करना पड़ेगा पेसमेकर के लिए। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं एक बार फिर से चेक करके आपके पापा को बताती हूँ कि क्या है नहीं है। उसके बाद वो चेक करने के बाद बोलते हैं कि मैं 12 बजे के बाद आपको बताती हूँ। 12 बजे के बाद मैं जाती हूँ, वो बोलते हैं कि सर क्या हुआ? तो डॉक्टर बोलते हैं कि देखो एक्चुअली में इनका जो सिम्टम है उनसे हम लोग खुद पता नहीं लगा पा रहा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो अभी तो फ़िलहाल आपको पेसमेकर का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आप अगर ये सिम्टम जो है उसको आप कहीं और से जाके जांच करा लो। बट तो मैं फिर से पूछती हूँ सर आप ये मत सोचिए कि पैसा अरेंज करना, आप फिर से बताओ कि विदाउट पेसमेकर के मेरे पापा ठीक रहेंगे? तो कि हाँ पेसमेकर का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है तो मैं कैसे बिठा दूँ आपके पापा को? एक्चुअली में इनका सिम्टम कुछ और है। आप इस सिम्टम का हम लोग को भी पता नहीं हो पा रहा है, आप अपोलो हॉस्पिटल से जाके इस सिम्टम का जो चेक होता है आप करवा लो। अब मैं तो अवाक रह जाती हूँ कि जो डॉक्टर खुद बोल रहा था कि पेसमेकर नहीं बैठाने से कुछ हो नहीं सकता, वो आज खुद बोल रहा है कि पेसमेकर नहीं बैठाना है, आपके पापा का सिम्टम कुछ और है। बस उस दिन के बाद से मैं अपने भाई को बोलती हूँ कि भाई तू सही था, तू सही है भाई। तो मैं अभी भी माता लक्ष्मी जी का भक्त हूँ, रहूँगी, अभी भी करती हूँ, हर समय करती हूँ, पल पल करती हूँ। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होता है मैं किसी से, या मेरे हस्बैंड हो, मेरे पापा हो या कोई भी हो, मैं किसी से नहीं सुनाती, बस बाबा के पास सुनाती हूँ। और जब भी मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम होता है तो अगर वो भी मुझसे शेयर करता है, एक्चुअली में वो खुद अपने बाबा से शेयर करता है, बट जो जब ज़्यादा कुछ एक्साइटेड हो जाता है ना, दिल मिला जाता है, तो मैं खुद अपने भाई को बोलती हूँ कि भाई तुम ही मुझे हमेशा बताए हो, तुम बाबा के नज़दीक ले जाने वाले तुम ही हो, और तुम इस तरह से दिल मिला जाओगे तो फिर मुझे बता के क्या फ़ायदा। किसी को मत सुनाओ, सुनने वाले तो वही हैं, उनको सुनाओ। अगर मतलब आपके पिताजी की तबीयत ख़राब होने के टाइम पे जिस तरह की चमत्कारी आपको महसूस हुई कि बाबा किस तरह से कृपा किए, और आपको जहाँ तक कि लगता था कि पेसमेकर बिठाना ज़रूरी है, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि पेसमेकर का कोई केस हमें दिख नहीं रहा है, तो उस वक्त आपको पूरी तरह से यकीन हो गया कि ये काम सिर्फ और सिर्फ साईं की कृपा से, और तब से आप साईं बाबा को मान रहे हैं। बाकी लक्ष्मी देवी या गणेश जी, उनकी पूजा पाठ अभी भी चालू है आपका। गुड गुड गुड। तो ये जो भक्ति आपकी है, तो आज भी आप उतनी ही भक्ति रखते हैं बाबा साईंनाथ पे? ज़रूर, भक्ति नहीं, वो मेरे माता पिता सब कुछ हैं, सब कुछ, एवरीथिंग। भक्ति क्या बोलूँ, मैं तो सोचती हूँ कि हे भगवान, जब भी मैं कोई भी जन्म हो ना, आप मुझे कुछ दो चाहे नहीं, लेकिन खुद से जुदा मत कीजिएगा, कभी भी नहीं। हम दोनों भाई बहन में एक्चुअली में ऐसे ही लोग जो ऐसे हंसी मजाक होती रहती थी, तो मेरा भाई बोलता था कि बाबा हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं बोलती थी नहीं बाबा हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो देखना तुम लोग कि मैं जब चली जाऊँगी ना तो ससुराल, तो बाबा भी मेरे साथ चले जाएंगे। तो एक्चुअली में जब मैं अपना ससुराल आई और जब मैं बाबा के सामने दिया जलाती हूँ ना, तो मेरा भाई खुद आके देख के वो बैठा जब, तो बोला है कि दीदी
तुम ठीक बोलती थी कि बाबा जब तुम आओगी ना तो बाबा तुम्हारे साथ चले आएंगे। मुझे अनुभव हो रहा है कि बाबा तुम्हारे साथ, तुम्हारे भी साथ चले आए हैं। तो कभी भी नहीं, जब तक मैं हूँ मेरे बाबा के पास जो आस्था थी, है और रहेगी। तो आप बाबा पे भक्ति इसी तरह से रखिए, और बाबा तो आपको ये तो जता ही दिए हैं कि किस किस तरह से बाबा आपका साथ दिया है, और बाबा किस किस तरह से अपने भक्तों का साथ देते हैं, ये अनुभव भी आपको मिल गया है। क्योंकि हर एक भक्त जितने भी है साईं बाबा के, जिस भक्त के साथ में कुछ भी अनुभूति हुई है बाबा की कृपा की, सिर्फ़ और सिर्फ उसी को ही पता होता है। बाकी जिनके साथ में कुछ इस तरह की घटनाएं नहीं हुई और जिनकी भक्ति में दृढ़ता नहीं है, तो उनको तो पता करना बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, तो आप इसी तरह से भक्ति करते रहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना विस्तार से बाबा की मतलब कृपा के बारे में हमें बताया, हमारे सारे दर्शकों तक आपकी बातें पहुंचाए मेरे चैनल के ज़रिए। तो बाबा इसी तरह से हमेशा आप पर कृपा दृष्टि रखें, और मेरे तरफ से और मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल की तरफ से आपको सारी शुभकामनाएं। और आपके पिताजी की तबीयत के लिए भी मैं मेरे तरफ से शुभकामनाएं दूंगा, और बाबा से प्रार्थना करूंगा कि आपके पिताजी को वो बड़े अच्छे तरीके से चलना फिरना सब कुछ कर पाए, क्योंकि उनके सामने हम सारे बच्चे हैं। तो बाबा इसी हिसाब से हम पे ध्यान देते हैं। तो ठीक है, आप लोग शिरडी में कितना दिन है? 2 दिन और स्टे करूँगी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो उसके बाद जैसा भी होगा आप लोगों का वीडियोस इसमें दिख जाएगा। और आपके साथ साथ मैं सारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर मेरे ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम साई राम ज़रूर लिखना। और ख़ास अगर कुछ और भी बातें आप कहना चाहते हैं हमारे इस देवी जी के लिए, देवी जी की सारी बातें तो आप लोगों ने सुने, बड़ा मन मोहित करने वाली बातें थी कि बाबा की कृपा किस तरह से एक भक्त पे होते हैं और भक्त पे बाबा कृपा करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको कुछ भी चाहे तो कमेंट करके आप इस देवी जी के लिए ज़रूर लिख देना। चलिए, आप सभी को आपके साथ साथ में मेरे तहे दिल से धन्यवाद। ओम साई राम।